जय हिंद साथियों, अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म का ये है। मैग्नेटिज्म चैप्टर को भी आगे बढ़ाते हुए इसमें मैं कुछ सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा जो साइंटिस्टों ने करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होने का डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो लॉज बनाए हैं, जो कानून बनाए, जो नियम बनाए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन साइंटिस्ट होते हैं ये बहुत गहराई में जाते हैं तब इन चीज़ों का पता किया जाता है। हम इन चीज़ों की तरफ ना तो ध्यान देते हैं ना हमारे इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि ये होता ही नहीं है। तो सबसे पहले नियम है राइट हैंड ग्रिपिंग रूल। राइट हैंड ग्रिपिंग रूल क्या बताता है? राइट हैंड ग्रिपिंग रूल इसमें फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा बताता है ये कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट चलती है तो उसका लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब वो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स घूम रहा है कंडक्टर के चारों तरफ। ये तो आप लोगों को कन्फर्म है कि जब किसी भी करंट के तार के अंदर से करंट जाता है तो तार में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती है। ये तो कन्फर्म है, या ये भी कन्फर्म नहीं है बता दूं? अगर ये कन्फर्म नहीं है तो मेरे को थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे कभी चैप्टर में बता दूंगा। किसी भी कंडक्टर में जब करंट चलता है तो एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके चारों तरफ बनती है। उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड ग्रिपिंग रूल है। आप ये कंडक्टर को लो, इसमें अंगूठा को ऐसे पकड़ो, राइट हैंड ऐसे ग्रिप करो उस मतलब कंडक्टर को। अब अगर करंट चलने की दिशा अंगूठे की तरफ है, ये नीचे से अंगूठे की तरफ करंट चलने की दिशा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा आपके उंगलियों का जो मोड़ है, जो डायरेक्शन है, उस तरफ होगा। ये है राइट हैंड ग्रिपिंग रूल। नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर्स लॉ साइंटिस्ट एम्पियर ने बनाया था। उन्होंने ऐसा किया कि जैसे ओवरहेड लाइन में चलने वाले करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर्स लॉ है। ओवरहेड लाइन के नीचे हम एक मैग्नेटिक सुई, चुंबकीय सुई को रखते हैं, और लास्ट में जाके वो सुई किसी एक डायरेक्शन में रुकती है जिधर नॉर्थ की तरफ चुंबकीय सुई, आपको पता है नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ की तरफ रुकेगा नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ रुकेगा वो साउथ पोल। नॉर्थ अब जैसे जैसे ये लाइन है, ये चुंबकीय ये है। अब अगर आप इमेजिन करो कि आप इसके ऊपर तैर रहे हो, जैसे ये नॉर्थ पोल है मान लो, तो आप तैर रहे हो तो आपका राइट हैंड इस नॉर्थ पोल की तरफ होना चाहिए। आपका राइट हैंड प्लस नॉर्थ पोल एक तरफ होना चाहिए, तो आपके पैरों से लेकर सिर की तरफ करंट की दिशा होगी। ये एम्पियर्स का नियम बताता है, एम्पियर्स रूल। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी ओवरहेड लाइन, उसके नीचे मैग्नेटिक नीडल, उसके ऊपर आप तैर रहे हो, आपका हाथ मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, तो चलने वाला करंट आपके पैरों से पैरों से सिर की तरफ होगा। कॉर्क स्क्रू रूल, ये थर्ड कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल क्या बताता है? कॉर्क स्क्रू रूल भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अगर हमने एक राइट हैंड से घूमने वाला स्क्रू लिया, ये तार है, इसमें करंट इधर को इधर चल रहा है, इधर को इधर चल रहा है। अभी हमने एक स्क्रू लिया राइट हैंड से घूमने वाला, या तार के पीछे रखा और हमने इमेजिन किया इसको राइट हैंड की तरफ इसको घुमाना है। तो जिस तरह ये राइट हैंड की तरफ घूमेगा, आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी स्क्रू के डायरेक्शन में ही होगी। यह कॉर्क स्क्रू रूल है। नेक्स्ट है हेलिक्स रूल।
ये साइंटिस्ट हेलिक्स का बनाया हुआ है। हेलिक्स रूल क्या बोलता है? हेलिक्स रूल किस लिए? हेलिक्स रूल है मैग्नेट, एक चुंबक का पोल पता करने के लिए। साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है। पहले जो मैंने नियम बताए थे ये क्या थे? करंट की दिशा ज्ञात करना या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के चलने की डायरेक्शन की दिशा ज्ञात करना। बट अभी ये हेलिक्स रूल है, किसी चुंबक का नॉर्थ पोल बताएगा आपको। तो नॉर्थ पोल बताएगा तो इसके अनुसार चुंबक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ो, ऐसे। ये दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ो कि उंगलियां करंट की दिशा में हो। ये उंगलियां करंट की दिशा में हो, यानी करंट इसके अंदर ऐसे बह रहा है। क्योंकि जब मैग्नेट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके जो कॉइल है, कॉइल ऐसे मतलब करंट चल रहा है। तो नॉर्थ पोल आपका अंगूठे की तरफ उसका नॉर्थ पोल होगा। ये है हेलिक्स रूल। नेक्स्ट है दाएं हाथ का नियम, वो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड ग्रिपिंग रूल ये दोनों एक ही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। राइट हैंड ग्रिपिंग रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है? ये भी चलने वाले करंट बता रहा है, जो कंडक्टर में चलने वाले करंट को बताता है राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर वही है, अगर आपने दाहिने हाथ में कंडक्टर को ऐसे पकड़ा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उंगलियों की तरफ है, उंगलियों की तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो बहने वाला करंट आपके अंगूठे की तरफ होगा। यह है राइट हैंड ग्रिपिंग रूल। नेक्स्ट है एंड रूल। एंड रूल ये भी पोल को ही बताता है, मैग्नेटिक पोल्स के बारे में एंड रूल बताता है। ये नियम किसी चुंबक का पोल मालूम करने के काम आता है। इसके अनुसार यदि चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उसका केवल सामने का सिरा दिखाई दे, ऐसे, मतलब है पूरी चुंबक नहीं दिखाई दे, सिर्फ फ्रंट का सिरा दिखाई दे, और यदि करंट की दिशा दक्षिण वृत्त या सीधे हाथ घूमने वाली हो, ये ऐसे करके, अब अगर करंट की दिशा सीधे हाथ में तो राइट हैंड ये है, ऐसे ऐसे नहीं, ये उल्टा हाथ होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब इसके अंदर करंट की दिशा ये है, ये राइट हैंड है, करंट की दिशा है, तो वह सिरा दक्षिण पोल होगा। सॉरी, करंट की दिशा दक्षिण ओर सीधे हाथ घूमने वाली हो तो वह सिरा दक्षिण पोल होगा। तो आपको जो सिरा दिखाई दे रहा है वो सिरा दक्षिण पोल होगा। क्या समझे? मतलब आपने मैग्नेट लिया, मैग्नेट का सिर्फ ये इतना इस साइड का सिरा मुझे दिखाई दे रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। अभी इसके अंदर करंट जो चल रही है वो राइट हैंड को चल रही है, ऐसे चल रही है, तो आपको जो सिरा दिखाई दे रहा है ये साउथ पोल होगा। ये है एंड रूल। आगे भी और भी है, फैराडे इसके और भी नियम है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करंट के डायरेक्शन को बताता है। उसके बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप कृपया जो देखते हो वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा मोरल अप होता रहे।